हाय। आज हम मई के 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का भाग सेकंड करेंगे। उसमें पुरस्कार और सम्मान में जिसमें देखो दे रखा है मेघालय की इस प्रस्ताव प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो मेघालय सरकार की योजना है ई प्रस्ताव प्रणाली। तो उसमें क्या था, इससे क्या हो जाएगा कि जो उसके जो सरकारी विभागों में फाइलों के 75% भौतिक कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका नाम क्या है? मेघालय का ई और ये इसका नाम हो गया ई गवर्नेंस के रूप में। फिर अगला आया, ये इम्पोर्टेंट है, ग्रैमी पुरस्कार 2022 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से 64वें ग्रैमी अवार्ड है। इन सबसे हाईएस्ट किसको मिले हैं? जॉन बैटिस्ट को मिले हैं। इनको किसके लिए मिले? एल्बम ऑफ द ईयर, मतलब एल्बम ऑफ द ईयर होगी कौन सी? VR। क्या नाम हो गया? जॉन बैटिस्ट VR। इसमें भारतीय दो जनों को मिला, एक फाल्गुनी शाह को, दूसरा रिकी केज को। तो फाल्गुनी शाह को किसके लिए मिला? कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम की श्रेणी मिला है। और दूसरा भारतीय संगीतकार भी और पर्यावरणविद भी है, रिकी केज ने स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ में डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज का अवार्ड मिला है। रिकी केज को ये दूसरा अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है। इससे पहले 2015 में विंड्स ऑफ समायरा के बेस्ट न्यू एज श्रेणी में इनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। रिकी केज और फाल्गुनी शाह को कलरफुल वर्ल्ड के लिए और रिकी केज को डिवाइन टाइड्स के लिए। एक ये पुरस्कार है मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार। ये किसके मिला है? भारतीय अर्थशास्त्री है और राजनीतिक पंडितगण है, इसका नाम प्रभात पटनायक सर को मिला है। ये 2022 के लिए मिला है। ये कौन देता है? मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी नामांकन किसके लिए मिलता है? सामाजिक वैज्ञानिक के लिए किया जाता है। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये चैंपियन ऑफ चेंज पहला वाला ये कौन देता है? यहाँ देख लो, चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी संस्था है भारत सरकार की द्वारा देश में चिन्हित कुल 115 आशावादी जिलों जिन्होंने गांधीवादी मूल्यों, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को अपने सकारात्मक प्रयासों से बढ़ावा देने वाले राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमियों को दिया जाता है। इसमें यहाँ पर है किसको मिला है? इसमें किसको मिला है? शिवराज सिंह चौहान को मिला है मध्य प्रदेश के लिए। डॉक्टर अजीज कुरैशी को मिल रखा है, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। पद्म भूषण तीजन बाई को मिल रखा है पंडवानी लोक सेना के लिए। सैयद, यहाँ ध्यान देना कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद में आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ज्ञानपीठ और सरस्वती पुरस्कार, दो किताबों से संबंधित पुरस्कार आते हैं। तो किसको मिला? किसको? ज्ञानपीठ। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन को देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, इनको मिला है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? असमिया में नीलमणि फुकन को पहली बार असम में आयोजित किया गया है पुरस्कार। तो इसमें देखो क्या क्या दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 11 लाख रुपए चेक दिया जाता है। श्री फुकन, नीलमणि फुकन की किताब कौन कौन सी है? सूर्य, हेनु, नामी अहे ए नडियादी, कोबिता, गुलापी, जमूर, लग्न। उसके बाद में इधर है, यहाँ पर दे रखा है किसको मिला है? सरस्वती सम्मान किसको मिल रखा है? ये के बिड़ला के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है, हिंदी के वरिष्ठ कवि है। मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए दिया जाता है। ये किस में दिया जाता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किया गया था। खेल परिदृश्य में ICC महिला विश्व कप 2022 मार्च में किया गया। कहाँ पर खेला गया था? मेजबान देश कौन था? न्यूजीलैंड था। विजेता कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार हुआ? 7वीं बार। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? इंग्लैंड को 71 रन से हराया था।
फिर आएगी शतरंज की बारी, तो ये एक नाम याद रखो, डोमा राजू गुकेश ने स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। यहाँ याद रखना डोमा राजू गुकेश का संबंध है शतरंज से। ध्यान रखना, एक इनका भी ध्यान रखना कि देखो ये बैडमिंटन खिलाड़ी क्या ना, मिथुन मंजुनाथ भारतीय खिलाड़ी है जिसका संबंध किससे है, बैडमिंटन से। एक स्क्वैश में ये तीनों जोड़ी याद रखना, दीपिका पल्लीकल, सौरभ घोषाल और जोसन्ना चिन्नप्पा, तो इन तीनों का संबंध किससे है, स्क्वैश से। इनके साथ में ये इम्पोर्टेंट आ गया कि एशिया में विश्व युगल का खिताब जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है। इनकी जोड़ी थी दीपिका पल्लीकल और सौरभ घोषाल की। चर्चित खिलाड़ी में आगे साजन प्रकाश किससे संबंधित है, भारतीय तैराक से संबंधित है। और एक और यह है कि 2026 जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहाँ पर खेले जाएंगे, विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। 2023 में भारत करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट। फिर इनको अपॉइंटमेंट किया है, तो ये क्या, जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के नए प्रमुख बने, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने। डॉक्टर सुमन के बेरी किसके बने, राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। ठीक, फिर मनोज सोनी है, मनोज पांडे सर है वो थल सेना अध्यक्ष, मनोज सोनी है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। और विनय मोहन क्वात्रा क्या बने, नए विदेश सचिव बने हैं। ये इम्पोर्टेंट है, केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। कौन है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। चर्चित स्थल में हो गया सांबा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर में क्या बना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया। उसके साथ में देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है, रामपुर में, जो आज़ादी के 75 वर्ष की उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में देश का पहला अमृत और सरोवर बनाया गया है। उसके साथ में पल्ली गांव है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, वो कहाँ, पल्ली सांबा जिले में ही जम्मू कश्मीर संभाग में आती है। फिर एक स्कीम है, तो योजना कौन कौन सी है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना, क्या नाम, किस, मिशन स्कूल ऑन, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑन एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ का ऋण प्रदान करने हेतु मंजूरी दे दी। विश्व बैंक और एआईबी ने गुजरात में की ये परियोजना है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। ठीक है, सीमा दर्शन परियोजना, ये कौन से राज्य की है, गुजरात राज्य पर्यटन विभाग और बीएसएफ, वहाँ पर उन्होंने ये स्कीम बनाई है। क्वार पनबिजली परियोजना किस पे, चिनाब नदी पे बन रही है, कौन कौन कर रहा है, एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी। ये युद्धाभ्यास पूछते हैं कि वरुण 2022 किस किस के बीच में होता है, भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच, यानी पानी वाले जहाज होते हैं उनमें आपस में। वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच में। एक ही देर का ऑपरेशन उपलब्ध, ये रेलवे ने किया कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन उपलब्ध, यानी कि टिकटों की कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ अपना अभियान चलाया गया रेलवे ने, ऑपरेशन उपलब्ध। इससे पहले फरवरी में भी ऑपरेशन आहट के नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। आहट है मानव तस्करी के लिए और उपलब्ध है टिकटों की कालाबाजारी करने के उनके खिलाफ। मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड तो मान्यता प्रदान की किसने दी है, UNFAO खाद्य और कृषि संगठन ने।